हेलो गाइज, आज का टॉपिक है टॉप इंडियन वेब सीरीज फॉर स्टूडेंट्स इन 2025, एंटरटेनमेंट या एजुकेशन। एक्चुअली आज के स्टूडेंट्स सिलेबस से ज़्यादा स्ट्रगल से लड़ रहे हैं और इनके लिए वेब सीरीज बन चुकी है एक नया क्लासरूम। वेलकम टू इंडियन वेब सीरीज फॉर स्टूडेंट्स इन 2025, जहाँ स्टोरीज सिर्फ दिखाई नहीं जाती, महसूस भी होते हैं। आज की डेट में वेब सीरीज का एक्सप्लोजन हो रहा है, मगर कुछ चुनिंदा वेब सीरीज ऐसे हैं जो स्टूडेंट के लिए रिकमेंडेबल हैं, जैसे कि इंडियन वेब सीरीज फॉर स्टूडेंट्स इन 2025, जहां जिंदगी के लिए शिक्षा है, सीख है। ये वेब सीरीज का मकसद है टू इंस्पायर, टू इन्फॉर्म एंड गाइड द यूथ, यस, थ्रू रिलेटेबल स्टोरी। मीन्स जो स्टोरीज अपने ज़िंदगी में कनेक्ट कर सकते हैं, उनके स्ट्रगल को कनेक्ट कर सकते हैं, उनके परेशानियों को कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसे वेब सीरीज में कंटेंट दिखाई जाती है। इसलिए ये जो वेब सीरीज है ये स्टूडेंट के लिए रिकमेंडेड है। स्टोरीज दैट इंस्पायर, एंटरटेन एंड एजुकेट, दीज आर द 3 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ दिस रिकमेंडेड वेब सीरीज। वो इंस्पायर करते हैं, जो चीज़ हम देखते हैं अगर वो हमारी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए अगर वो काम में आता है तो उसको इंस्पिरेशन कहते हैं। एंटरटेनमेंट, अगर हम उदासी में हैं फिर भी हमारे चेहरे में कुछ हंसी आ पा रही है, वो एंटरटेनमेंट है। एजुकेट, अपने ज़िंदगी में उतारने के लिए अगर हम उसको ले पाते हैं, वो है हमारे एजुकेशन। ये वीडियो आगे बढ़ने के पहले सारे स्टूडेंट के लिए, सारे एस्पायरेंट्स के लिए, क्योंकि हम स्टूडेंट्स के लिए बनाते हैं वीडियोस और ये हम उनकी ज़िंदगी को सुधारने के लिए बना रहे हैं। हम स्टूडेंट के राह को और आसान बनाना चाहते हैं उनके मंजिल तक पहुंचने के लिए। इसलिए एक ज़रूरी चीज़ पहले बता दें, एक डिस्क्लेमर मान लीजिए स्टूडेंट्स के लिए। हाँ दोस्तों, 21वीं सेंचुरी के स्टूडेंट्स सिर्फ पढ़ाई नहीं, मल्टीटास्किंग के चैंपियंस हैं। असाइनमेंट, इमोशंस, करियर प्लानिंग, सब कुछ एक साथ हैंडल करते हो। तो वेब सीरीज देखना कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ये तो एक एनर्जी बूस्टर बन सकता है। बस एक बात याद रखना, जरूर याद रखना, एडिक्शन मत बनाओ, रिक्रिएशन बनाओ। थोड़ी देर के लिए रिफ्रेश हो जाओ, पर अपने मिशन से कभी दूर नहीं जाना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सिर्फ वही चीज़ें अपने ज़िंदगी में उतारना जो हमको अपलिफ्ट करता है, अच्छी वैल्यूज, पॉजिटिविटी, हिम्मत और सीख। क्योंकि तुम लोग सिर्फ व्यूअर नहीं हो, तुम अपनी कहानी की असली राइटर हो। वेब सीरीज में बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं, बहुत सारे नेगेटिव्स हैं। वो सोसाइटी का एक मिरर है, आईना है। स्टूडेंट्स के लिए, सारे नागरिक के लिए हम उनसे अच्छा चीज़ लें, अच्छा चीज़ ग्रहण करें और अपने ज़िंदगी में उतारें। हम नेगेटिव चीज़ को ज़िंदगी में उतारने का कभी कोशिश नहीं करना है। क्योंकि दोस्त, एक चीज़ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर हम ठान लेंगे कोई चीज़ ज़िंदगी में हासिल करना, कोई भी ताकत, कोई भी कायनात उसको रुका नहीं सकती। इसलिए अगर हम नेगेटिव चीज़ को पाने के लिए, हासिल करने के लिए चाह लेंगे तो वो अपने ज़िंदगी में वो हासिल हो जाएगा, वो हमारी ज़िंदगी में तबाही ले आएगी। इसलिए हमको पॉजिटिविटी ही लाना है, ज़िंदगी में उतारना है। द इमोशनल पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। हाँ दोस्तों, सदियों से हमारे भारत का एक लिगासी रहा है, एक रिवाज रहा है। स्टोरी टेलिंग के माध्यम से हमारे दादी माँ, हमारे मम्मी, हमारे बुजुर्ग, ये सारे लोग हमको कहानी के माध्यम से जो चीज़ समझाते हैं, वो चीज़ हमारी ज़िंदगी में बहुत ही गहराई से असर पड़ता है। हम देखते हैं कि ये जो वेब सीरीज बनता है वो कैसे बनता है। वाई स्टूडेंट्स रिलेट टू वेब सीरीज टुडे? बिकॉज स्ट्रगल्स विथ एग्जाम्स, फ्रेंडशिप्स, आइडेंटिटी, अपने खुद के खोज, इमोशनल रोलकोस्टर्स ऑफ यूथ कैप्चर वेल सेफ स्पेस फॉर फीलिंग्स ऑफन इग्नोर्ड इन रियल लाइफ। अपने प्रैक्टिकल लाइफ में शायद हमारे फीलिंग्स का, हमारे इमोशंस का कभी कभी कदर नहीं भी हो पाता। स्टोरीज हेल्प स्टूडेंट्स सी देमसेल्फ विदाउट जजमेंट। यस, स्टोरीज बिना जजमेंट वो देख सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी ना एक कैरेक्टर का रोना एक स्टूडेंट के अंदर छुपी चीखें बन जाता है। आज की जनरेशन बुक से नहीं, इमोशन से पढ़ते हैं और ये सारे वेब सीरीज ने वो फील दिया जो कभी किसी क्लासरूम ने नहीं दिया था। ये भी एक हकीकत है, ये भी एक सच्चाई है। अभी इसके ये डायमेंशन को देखते हैं, द कमर्शियल इवोल्यूशन। फ्रेंड्स, ये सिर्फ कहानियाँ नहीं है, ये ऑफ करोड़ों का बिजनेस बन चुका है, करोड़ों का बिजनेस बन चुका है। राइज ऑफ OTT प्लेटफॉर्म्स, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, सोनी लिव, TVF, जियो सिनेमा, हॉटस्टार, ये अब करोड़ों का बिजनेस करने लगा है। 1200 करोड़ कंबाइंड बजट फॉर इंडियन यूथ फोकस सीरीज।
इंडियन यूथ को फोकस करके जो सीरीज बनाया है उसका बजट कंबाइनली 1200 करोड़ है पिछले सेशन का। ब्रांड्स नाउ इन्वेस्टिंग इन रिलेटेबल इशूज बेस्ड कंटेंट। आज का स्टूडेंट सिर्फ व्यूअर नहीं, एक डिजिटल मूवमेंट का हिस्सा है। इसलिए जो कंटेंट क्रिएटर हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के, वो चाहते हैं इशू बेस्ड कंटेंट डेवलप करें। अभी देखते हैं कुछ वेब सीरीज जो रिकमेंडेड है स्टूडेंट्स के लिए। कोटा फैक्ट्री, द इमोशनल एंकर सीजन 3, ब्लैक एंड व्हाइट लाइक द ट्रूथ। प्लेटफॉर्म है नेटफ्लिक्स, डायरेक्टर राघव जी, लीड जितेंद्र मयूर। प्लॉट है लाइफ ऑफ आईआईटी एस्पायरेंट्स इन कोटा। लाखों करोड़ों में जो स्टूडेंट्स जाते हैं कोटा प्रिपरेशन के लिए, ये सिर्फ आईआईटी के लिए नहीं है, ये नीट के लिए भी है, जेई के लिए भी है, सबके लिए है। एक हब है। मैसेज क्या है इसमें? मैसेज जब स्क्रीन पे जीतू भैया बोलते हैं तो लगता है जैसे जिंदगी बोल रही है। कोटा फैक्ट्री ने आईआईटी नहीं, इंसान बनाना सिखाया। यस, वैभव जैसे लाखों बच्चों की दिल की बात फाइनली किसी ने स्क्रीन पे उतारा है, दिखाया है। इसमें मैसेज क्या है? मेंटल प्रेशर्स, अनफेयर सिस्टम, होप इन मेंटरशिप। यस, इतने लोगों का फैक्ट्री जो है, इसमें मेंटल प्रेशर कितना है, कितना इंटेंसिटी का है, अनफेयर सिस्टम, फिर सिस्टम के ऊपर भी सवाल। यूथ के लिए ये जनरल मैसेज है, यूथ के लिए मैसेज है। मार्क्स मैटर बट योर पीस मैटर्स मोर। मार्क्स इंपॉर्टेंट है मगर मेंटल पीस इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन योर स्कोर। फिर देखते हैं दूसरा, नेक्स्ट एस्पायरेंट सीजन 2, पर्पस एंड पैशंस, ये दोनों क्वालिटीज है। प्लेटफॉर्म है अमेजन प्राइम टीवी ऐप, डायरेक्टर अपूर्व, लीड में नवीन है, सनी है। प्लॉट क्या है, स्टोरी लाइन क्या है? लाइफ बिफोर एंड आफ्टर यूपीएससी, वेरी इंपॉर्टेंट। थीम है सेक्रीफाइस है, पूरी ज़िंदगी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, दोस्तों से जुदा होना पड़ता है, फैमिली से जुदा होना पड़ता है, बाकी सारे एंटरटेनमेंट से जुदा रहना पड़ता है। फ्रेंडशिप, रियलिज्म इन फेलियर, यूथ टेक अवे, यूथ के लिए क्या संदेश है? प्रिपरेशन इज नॉट जस्ट फॉर एग्जाम बट फॉर लाइफ। यस, प्रिपरेशन सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं, जिंदगी के लिए भी होता है। क्योंकि दोस्तों एस्पायरेंस सिर्फ यूपीएससी की कहानी नहीं थी, वो तो एक जरिया थी दिखाने का कि जिंदगी में हर एग्जाम से पहले दोस्ती होती है, हार्ट ब्रेक होता है, खुद से लड़ाई पहले होती है। संदीप भैया ने एक लाइन में बोल दिया, लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं है। ये एस्पायरेंट्स का जिस्ट है, सार है। क्लास 2023-25, आइडेंटिटी इनइक्वालिटी, खुद की खोज के लिए। प्लेटफॉर्म है नेटफ्लिक्स, इसमें कैरेक्टर है गुरफतेज, अंजलि, इंस्पायर्ड बाय स्पेनिश सीरीज से इंस्पायर एलिट से। प्लॉट है स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट क्लास इन ए पॉश दिल्ली स्कूल। दिल्ली स्कूल में बहुत सारे सेगमेंट से, स्ट्रेटा से, डाइवर्सिटी से स्टूडेंट्स आते हैं, एक साथ जब मिलते हैं उनके पास क्लास होता है, यूथ होता है, तनाव होता है, टकरार होता है। एक बहुत बड़ा स्कूल, पॉश स्कूल दिल्ली के। इसमें मैसेज है, बुलिंग भी है, एलजीबीटी राइट्स है, इनइक्वालिटी भी देखने के लिए मिल रहा है। स्टूडेंट के लिए सीख क्या है? योर ट्रूथ मैटर्स इवन व्हेन ओदर्स डिनाई इट। सच्चाई के सामने बाकी कोई चीज नहीं टिकता, मायने नहीं रखता। दोस्तों क्लास एक ऐसी कहानी है जहां दिल्ली के स्कूल की धूप में छुपी है सिस्टम की चोरों। पैसा, पावर और प्रिजुडिस जब तक इक्वालिटी स्क्रीन पे नहीं आएगी, सोसाइटी में कैसे आएगी? क्लास के स्टूडेंट बता गए, आइडेंटिटी से लड़ना भी एक सिलेबस है, लाखों में एक। द अंडररेटेड जेम। प्लेटफॉर्म है अमेजन प्राइम, क्रिएटर है विश्व कल्याण रथ, लीड में है ऋत्विक है, सीजन 1 आकाश थे। ये फोर्स आईआईटी एस्पायरेंट जिनको घर वाले प्रेशर करके आईआईटी प्रिपरेशन के लिए भेजे। सीजन 2 डॉक्टर श्रेया, बैटलिंग मेडिकल नेग्लेक्ट, सोशल मैसेज, सामाजिक संदेश। ब्रोकन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सिस्टम। ब्रोकन एजुकेशन, द एजुकेशन इज सिंगल माइंडेड, वन साइडेड, इट इज नॉट अ बैलेंस वन। कभी कभी डार्क रियलिटी भी सामने आते हैं, कुछ पहलू सामने आते हैं बच्चों के लिए, और वो बहुत एक नासूर सा बन जाता है। इट्स ओके टू चूज योर ओन पाथ। यस, ये होना चाहिए।
There should not be any rigidity in pursuing the goal in life. Okay, there should be suggestions from the parents. पेरेंट्स सलाह देना चाहिए, टीचर्स सलाह देना चाहिए, बुजुर्ग सलाह देना चाहिए, बड़े सलाह देना चाहिए. उसका मतलब नहीं किसी बच्चे को जोर जबरदस्ती उसका मंजिल को आप तय करोगे. नहीं, नो, द सिस्टम देन प्रैक्टिस शुड बी चेंज्ड. यही है इसका सार. कॉलेज रोमांस द लाइटर साइड. प्लेटफॉर्म है सोनी लीव, लीड में है अपूर्व है, केशव है. प्लॉट क्या है? लव है, प्यार है, युद्ध है, टकरार है, बॉन्डिंग इन कॉलेज. थीम क्या है? ह्यूमर है, कैओस है, इमोशनल बॉन्डिंग है. यूथ के लिए क्या है? यूथ के लिए संदेश क्या है? फ्रेंडशिप कैन बी योर थेरापी. यस, थेरापी इन टफ टाइम्स. टफ टाइम के लिए मेडिसिन है, दवा है. हाँ दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी सबसे बड़ी हीलिंग होती है एक दोस्त का पागलपन. कॉलेज रोमांस ने याद दिला दिया मार्क्स तो छूट जाते हैं पर हॉस्टल की बातें जिंदगी भर साथ रहती है. ये शो दिखाता है दोस्ती भी एक थेरापी है, एक मेडिसिन है, एक दवा है, एक आत्मा है. आखिर में फ्लेम्स. फर्स्ट लव, फर्स्ट लेसन्स. पहला प्यार, पहला सीख. यस, प्यार करने से भी हमारी ज़िंदगी में जो चेंजेस आता है वो हमारे लिए एक सीख है, एक ज्ञान है. पूरी उम्र उस एहसास के साथ जी सकते हैं. वी कैन फेस द चैलेंजेस इन लाइफ इफ वी हैव फेल्ट द लव इन लाइफ. प्लेटफॉर्म है अमेजॉन मिनी टीवी. लीड में है ऋत्विक है, तानिया है. प्लॉट है ट्यूशन रोमांस मीट्स एकेडमिक स्ट्रेस. हाइलाइट्स क्या है इसके? पेरेंटल प्रेशर, इमोशनल मैच्योरिटी. पेरेंटल प्रेशर, घर वालों का प्रेशर, इमोशनल मैच्योरिटी. यूथ के लिए क्या सीखे? हैंडल हार्ट ब्रेक. यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर इशू ऑल्दो इट इज डिस्कस्ड लेस इन फॉर्मल स्फीयर. इसको फॉर्मल स्फीयर में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं, बट दिस इज ए रियलिटी. एवरीवेयर दिस इज एग्जिस्टेड. एवरी कैंपस हैज द सेम स्टोरी. इट इज प्रेजेंट but it is omnipresent and it might be a very serious concern for the youth today. Let us be broad and discuss this. इसे कहते हैं प्यार आग का दरिया है, डूब के जाना है. डूबना नहीं है, डूब के जाना है. उसको संभालना है, संवरना है, आगे बढ़ना है. पहली बार प्यार, पहली बार डिसअपॉइंटमेंट और पहली बार समझाना कि लोग क्या कहेंगे सिर्फ एक माया है. ये शो बताता है कि ट्यूशन सिर्फ केमिस्ट्री के लिए नहीं होती, कभी कभी खुद के समझने के लिए भी होती है, जैसे यहाँ दिखा है. सोशल चेंज. लिटरेचर इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट फॉर सोशल चेंज. वेब सीरीज एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है. आज की डेट में लिटरेचर को प्रोजेक्ट करने के लिए वेब सीरीज का बहुत बड़ा योगदान है. दिस इज लिटरेचर टुडे. ये एंटरटेनमेंट नहीं, ये एम्पैथी का नया चैप्टर है. वेब सीरीज ने प्रूव कर दिया कि रील भी हील कर सकता है. दिस स्टोरीज टीच things no curriculum does. This is beyond curriculum. What NEP National Education Policy 2020 says. Go beyond the curriculum, and this is going beyond the curriculum. Nowadays, it is not that अगर आप वेब सीरीज देख रहे हो तो आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो. ऐसा नहीं है, ये इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन सच नहीं है. मगर अगर एडिक्शन है तो ये गलत है. यस, इफ यू आर एडिक्टेड टू दैट, वेब सीरीज देखने के बाद अगर आपके दिमाग वहाँ स्टक है, दिस इज बैड. If you are taking the good inputs into your life, it is very good. And nowadays, the smart students do like that. How to fail gracefully. परीक्षा पे चर्चा पे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमेशा ये चीज़ डिस्कस करते हैं, हाउ टू फेल ग्रेसफुली, कि हम अपने ज़िंदगी में अपना बेस्ट दें. एग्जाम ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी का हिस्सा है. हाउ टू कम्युनिकेट इन लव एंड लॉस. यस, वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज वी फॉल इन लव, वी नीड टू हैव द स्किल एंड पेशेंस to communicate with the other gender, to understand them and to live the life with progressive note. Love and loss दोनों को संभालना होगा, झेलना होगा. How to seek help without shame. Yes. How to seek, कैसे हम किसी का मदद ले सकते हैं बिना कोई शर्म महसूस करते हुए. How to embrace your identity. जो पहचान आपका है, जो पहचान आप हो, जो हम लोग हैं, उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना भी जरूरी है. फाइनल ट्रूथ, इफ योर स्टोरी मैटर्स टू यू, इट मैटर्स एनफ. हमारे लिए खुद ही ज़्यादा मैटर करते हैं. कंक्लूजन, बियॉन्ड द स्क्रीन. हर जनरेशन का एक महाभारत होता है. इस जनरेशन का नेटफ्लिक्स, प्राइम, टीवी ऐप पे चल रहा है. वो अर्जुन, वो द्रौपदी
और कृष्णा सब कहीं ना कहीं तुम में ही छुपा हुए हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम कोई वेब सीरीज देखोगे, उससे सिर्फ देखना मत, उसे महसूस भी करना, और उसका जो सार है, जो सीखने के जो वैल्यूज है, अपने ज़िंदगी में ज़रूर उतारना।